जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे से शुक्राना सत्संग को। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। जैसे संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं आप सबके साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूंगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दिन बुधवार का था और महीना अक्टूबर का। सुबह सुबह ही मेरे एक सहकर्मी डॉक्टर एम्स में, जो कि मेडिसिन विभाग में अध्यक्ष थे, उनकी कॉल आई कि आज शाम को उनके घर पर सत्संग का बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, जिसमें गुरुजी भी आ रहे हैं। उन्होंने मुझे अपनी धर्मपत्नी सहित आने का आग्रह किया। संगत जी, यह बात है 2005 की। उन्होंने मुझे पत्नी सहित आने का आग्रह किया। क्या आप महाध्यापक को पदोन्नत पर उत्सव मना रहे हो? यह गुरुजी कौन है, उनका क्या नाम है, वह कहाँ से आ रहे हैं? मैंने उन पर प्रश्नों की जैसे कि झड़ी ही लगा दी। उन्होंने केवल इतना उत्तर दिया, उनका नाम गुरुजी है। आप जब शाम को आओगे, उनको मिलोगे तो स्वयं ही जान लोगे। थोड़ा सा धैर्य रखो। सामान्यतः मेरी पत्नी समिता साधु संतों में कोई विश्वास नहीं रखती थी। इस बार जब मैंने यह बात उसको बताई तो उसका उत्तर पहले से भिन्न था। संभव है इस बार कुछ अंतर हो। चल कर देखते हैं। कुछ देर पश्चात मैंने अपने मित्रों को फ़ोन किया। मैं और मेरी पत्नी पिछले 35 सालों से उनको जानते हैं और उनके विवाह पर भी हम गए थे। मैंने उनके जो पिता थे वह एक पुराने मंत्री हुआ करते थे। मैं स्वयं पिताजी कहकर ही उन्हें बुलाता था। उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि वह एम्स में एक प्राइवेट वार्ड में एडमिट हैं। यह सुनते ही मैं सीधे उनके पास गया। वार्तालाप करते हुए उन्होंने गुरुजी से पहले दर्शन का स्मरण सुनाए। उन्होंने यह भी बताया कि वह लगातार एम्पायर स्टेट में स्थित गुरुजी के छोटे मंदिर में जाते रहे हैं। कैसे गुरुजी ने उनके जीवन का दृष्टिकोण ही परिवर्तित कर दिया और कैसे उनकी दया से पिताजी का स्वास्थ्य सुधार रहा था। क्या आप डॉक्टर हैं संगत जी? उन्होंने पूछा। मैंने उनसे इस प्रश्न का कारण जानना चाहा, क्योंकि उनका नाम अभी तक कोई अपनी बातचीत में नहीं उभर रहा था। संगत जी, उनके बेटे ने उत्तर दिया, आज शाम को उनके यहाँ सत्संग है और हमें गुरुजी को उनके घर लाना है। मैंने आतुर होकर प्रश्न किया, यह गुरुजी हैं कौन? उनका नाम क्या है? संगत जी, उसने मुझे धैर्य रखकर शाम को स्वयं ही जान लेने को कहा। मैं यह प्रसंग इतने विस्तार से इसलिए सुना रहा हूँ कि कार्य समय आने पर ही पूर्ण होते हैं। जब तक गुरुजी नित्य ना कर दें, उनके दर्शन संभव नहीं है। इसी कारण 2 मित्रों से गुरुजी के बारे में सुनकर यही संदेश मिला कि आकर दर्शन और आशीर्वाद ग्रहण करो। यह संपूर्ण संत गुरुजी के दर्शन, कृपा और दया से धन्य है। इस जीवन काल में यह सुअवसर देने के लिए हम गुरुजी के अत्यंत आभारी हैं। मैंने घर आकर पत्नी को जब इस घटना के बारे में बताया तो मेरी भांति उनकी भी उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ गई। हम अपने
अपने घर में रुके ना सके और ठीक 5 बजे उन डॉक्टर के घर पहुंच गए। वहाँ पर हम पहले पहुँचने वालों में थे। थोड़ी देर में संगत जी, मेरे वह दोनों दोस्त भी रंगीन वस्त्र धारण किए हुए आ गए। एक अति सुंदर युवक को लेकर आए। वह तेजी से चलते हुए अंदर आए। उन्होंने एक अति शोभनीय कुर्सी पर आसीन किया गया। हमने अनुमान लगाया कि यही गुरुजी होंगे। जैसे हम उनके निकट पहुँचे तो मेरे और समिता का परिचय मेरे एक दोस्त ने करवाया। गुरुजी मुझे देखकर तुरंत बोले, डॉक्टर तुसी बाहर जाओ। मैंने समिता के कान में फुसफुसा कर कहा कि चलो चलते हैं, यह हमें इधर नहीं चाहते, और हम कक्ष से बाहर जाने लगे। संगत जी, दोस्त ने तुरंत हमको वापस बुलाकर गुरुजी के कथन का अर्थ बताया। वह हमें भारत से बाहर विदेश में देख रहे हैं। विदेश में हमारा भविष्य अति उज्जवल है। चिंता मुक्त शांत भाव सहित हम गुरुजी के चरणों में बैठ गए। वहाँ पर संगत जी उस दिन 250 से 300 संगत आए हुए थे। उनमें से अनेक पहली बार आए थे। अधिकतर मेरे सहकर्मी थे। गुरुजी के आदेश पर पुरानी संगत अपने अनुभव बता रहे थे। विषयों में कोई कमी नहीं थी। बच्चों की शिक्षा, विवाह, गर्भधारण, अस्थमा, हृदय रोग और कर्कट रोग जैसे असाध्य रोगों से चमत्कारी निवारण इत्यादि। साधारण रूप से कोई भी इन पर विश्वास नहीं करता, परंतु यह तो रोगियों और उनके परिवारों के निजी अनुभव थे। सबके स्वास्थ्य में सुधार आया था। बीच में कभी कभी गुरुजी बोलते कि इसका लौकिक रूप देखो, कष्ट कैसे घट रहे हैं। उस दिन से गुरुजी के साथ हमारा संपर्क बन गया। अब हर दिन एक नए आविष्कार का दिन होता है। आत्मबोध, आत्मज्ञान का दिन। जब भी दिल्ली में होते हैं, हम छोटे मंदिर में प्रति बृहस्पति और रविवार को आते रहे हैं। मुझे अपने कार्य में के संदर्भ में अक्सर यात्राएं करनी पड़ती हैं, पर दिल्ली में होने पर मानो कोई चुंबनीय शक्ति हमें इस स्थान पर खींच लाती है। भीतर से उत्तेजना उठती है। इससे पहले कि हम कुछ सोचें, हम उनके दर्शन हेतु चले जाते हैं। संगत जी, गुरुजी ने बहुत से कष्ट हमारे भी काटे हैं, बहुत बार हमें ब्लेस किया है, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी, अप्रैल 2006 के अंत में बीती हुई शीत ऋतु में कुछ अंतर देखा। मैंने स्मिता को बताया कि इस बार मैंने किसी दवाई या किसी ऑक्सीजन पंप का प्रयोग नहीं किया। मेरे परिवार के दीर्घकाल से अस्थमा चल रहा था और मुझे सदा श्वास यंत्र यानी कि संगत जी पंप की आवश्यकता रहती है। 1 या 2 बार निश्चित रूप से मेरी छाती पक जाती थी और 10 दिन तक मुझे बहुत सी दवाइयों का सेवन करना पड़ता था। लेकिन संगत जी, इस बार ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने गुरुजी से इस बारे बताया तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे उनकी कृपा प्राप्त हुई है, अब मुझे कभी दमा नहीं होगा। ना तो मैंने गुरुजी को इस बारे में कभी बताया, ना ही इसके लिए मन ही मन प्रार्थना करी। मैं अति अचंभित हुआ। हमारे जीवन में इतना अंतर आया कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट प्रति बृहस्पति और रविवार को आने लगे। उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रही। हमारी बेटी अमेरिका में पढ़ रही थी। संगत जी, गुरुजी ने उसे भी बहुत सारा ब्लेस किया। यद्यपि उसे वहीं पर संगत जी आगे की पढ़ाई के लिए भी वहीं से उसने अपनी डिग्री करना शुरू कर दी। संगत जी, गुरुजी का मैं कितना शुक्राना करूं। गुरुजी ने मेरे बच्चों को भी बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी
ऐसे ही अपनी कृपा सब पर बनाए रखिएगा। गुरु जी के पास आने के पश्चात हम श्रद्धालुओं द्वारा कथित वृत्तांत और उनके अनुभव समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम गुरु जी के साथ क्या अनुभव करते हैं? संगत को सुनाए गए प्रसंग की ऊर्जा, अपने को उसी पात्र में ढालने की प्रक्रिया। संगत जी, हर दिन गुरु जी के साथ रहने से हमें अनेक प्रकार के अनुभव देखने को मिले। संगत जी, गुरु जी पर सिर्फ विश्वास रखना है। गुरु जी हमें हम सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ आने के उपरांत हमारा मिथ्या रूपी अभिमान समाप्त हो रहा है। हमारी प्रवृत्ति में भी परिवर्तन आ रहा है। हम उन्हीं घटनाओं को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। अपनी आवश्यकताओं और लोभ का भेद समझते हैं। गुरु जी सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं। हमारे जीवन की मान्यताओं को बांटने से उनका मूल्य अधिक हो जाता है। विनीत होकर हम अपने अनुभव अपने मित्रों, सहकर्मियों से बांटा करें। हमारे जीवन की यात्रा चल रही है, इसके लिए हमारे ऊपर गुरु कृपा है और हमें अपने गुरु कृपा के सभी अनुभव दूसरी संगत के साथ ज़रूर बांटने चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे भी मैं अपने नए नए अनुभव आप सबके साथ बांटता रहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत प्यारे से सत्संग बहुत प्यारा था। संगत जी, आप सबको भी सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल ID और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर लिख कर सत्संग भेज सकते हैं। अगर संगत जी आप सबको भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स चाहिए तो प्लीज़ अनुभव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि शुक्राना।